आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सोशल में नोट्स कैसे बनाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं। तो चलिए आज हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे आ जाते हैं पहले परफेक्ट नोट्स बनाने के टिप्स पे। तो सबसे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि वाई नोट्स इज़ इम्पॉर्टेंट। जो मैं बार बार बताई हूँ, नोट्स बनाने से आपको क्लैरिटी होता है, लास्ट मिनट में जो रिवीजन होता है उसके लिए आपके लिए बहुत ईजी होता है, रिकॉल हो जाता है, कीवर्ड्स याद हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नीड्स हेल्प फॉर द रिविजन। फिर आपका उसके बाद आपको रिमेंबर फैक्ट्स, डेट्स, मैप वो इजी हो जाता है अगर आपके सोशल के नोट्स है। ऑर्गेनाइज चैप्टर फॉर एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन, उसके लिए इजी हो जाता है। एंड हेल्प इन द लास्ट मिनट क्विक रिविजन, क्योंकि आप बुक लेके नहीं खोल सकते हैं। अगर आपके पास नोट्स हैं तो आपके पास इजी हो जाएंगे। तो चलिए नाउ वी विल गो विद द की, जो मेन है आपका की फीचर ऑफ द गुड नोट्स। तो जब नोट्स बना रहे हैं, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के देखते हो नोट्स नहीं समझ पाते कैसे बनाते, तो बनाते कैसे हैं। सबसे पहले तो नोट्स का मतलब क्या है, आप शॉर्ट क्रिस्प रखेंगे, इजी टू रीड इन 5 मिनट्स, यानी कि आपने जो भी टॉपिक बनाया 5 मिनट्स में खत्म हो जाना। वो बुक की तरह आपका जो कोई भी चैप्टर है, अगर हम 15 से 20 मिनट लेते हैं, यहाँ पे नोट्स में नहीं होगा। नोट्स 5 मिनट्स में पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ऑर्गेनाइज वे में होना, चैप्टर वाइज होना और सब्जेक्ट वाइज होना, ठीक है। यानी आप जो भी सब्जेक्ट को लिखे चैप्टर के हिसाब से कीजिएगा। हाईलाइटेड रहना है, क्या हाईलाइटेड रहना है, कीवर्ड्स, डेट्स, नेम्स एंड की टर्म। हम सोशल की बात कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। तो सोशल के नोट्स में आपको कीवर्ड्स, डेट्स, नेम्स, की टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम, फ्लो चार्ट विजुअल मेमोरी के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हुआ आपका जो मेन फीचर है। नोट्स जो होते हैं किस तरीके से दिखते हैं उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोट मेकिंग का टेक्निक क्या है, आपको कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, माइंड मैप को, ठीक है। ये हाईलाइट डेट्स एंड लीडर्स, क्योंकि सोशल में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए अब जनरल आप नोट्स लेके अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या रूल्स को फॉलो करना है उसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज चैप्टर वाइज, यानी क्या आपको ऑर्गेनाइज करना है, राइट नोट्स फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स सेपरेटली। यानी आप जब नोट्स बना रहे हैं तो इकोनॉमिक्स का अलग रहना, पॉलिटिकल साइंस का अलग रहना, ज्योग्राफी का अलग रहना, हिस्ट्री का रहना, कुछ भी मिक्स नहीं होना। और फिर चैप्टर के हिसाब से आप जाएंगे, ठीक है। यूज हेडिंग एंड सब हेडिंग, आप क्या करेंगे, सब हेडिंग रखेंगे और मेन हेडिंग रखेंगे, ठीक है। मेक टॉपिक इजी टू रिवाइज, जिससे आपके लिए इजी रहेगा। राइट इन पॉइंट, खाली पॉइंट पे लिखेंगे, बुलेट में लिखेंगे, ठीक है, या तो आप नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट कीवर्ड्स, कीवर्ड्स सोशल में क्या है, आपका नेम्स हुआ, डेट्स हुआ, इवेंट्स हुआ, डेफिनेशन हुआ, अंडरलाइन एंड यूज द कलर। अगर आपको याद रहे तो आप कुछ छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं, छोटे छोटे स्टिकी नोट्स बना सकते हैं ताकि इजी रहेगा। तो अब हम डायरेक्टली जाएंगे दूसरे पॉइंट पे, जो है आपका एड टाइमलाइंस एंड मैप। हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, उसमें बहुत ज़रूरी है आपको क्या चीज़ के लिए कि टाइम पीरियड याद रखना। दूसरा आपको क्या है, ड्रॉ, मैप, लेबल, ये भूल जाते हैं स्टूडेंट्स अक्सर जब एग्जामिनेशन में जाते हैं। तो आपको नोट्स जब आप कर रहे हैं वो डेट्स, मैप्स, वो सारे ड्राइंग को एक फ्लो चार्ट बना के रखें, ठीक है। इंक्लूड केस स्टडीज, एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, रखिएगा। नोट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज, एग्जाम्पल डेमोक्रेसी पे केस स्टडीज, इकोनॉमिक से टर्म्स पे ऐसे केस स्टडीज कर दीजिए आप, ठीक है। यूज फ्लो चार्ट्स एंड टेबल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब कर रहे हैं तो टेबल्स होना है और आपके पास काफ़ी सारे फ्लो चार्ट्स होने हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने डिफरेंस रेवोल्यूशन को ले रहे हैं तो आपको पता है कि इसका एक फ्लो चार्ट अगर क्लर्गी का आप रख लेते हैं, पीजन का रख लेते हैं, नोबलिटी का रख लेते हैं, ये आपको फ्लो चार्ट है, अगर बना के रखें तो कोई अच्छा रहेगा, ईजी रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये फीचर्स जो किसी भी स्टूडेंट्स को याद रखना है। अब हम हिस्ट्री का लेते हैं। मान लीजिए जो टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। अब आप नोट्स बना रहे हैं तो आप कैसे नोट्स बनाएंगे। टॉपिक आया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो आप क्या करेंगे, नोट्स के अंदर आप ईयर लेते 1920, लीडर महात्मा गांधी हुआ, कॉजेस क्या हुआ, मेथड्स क्या हुआ, आउटकम। अब देखिए ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, बट लेकिन आप कॉजेस होगा तो आपको याद रहना कॉजेस के अंदर क्या था, रॉयल एक्ट था, जलियांवाला बाग था, खिलाफत था, ये सब की वजह से ये रीजन थे, ठीक है। मेथड क्या था, क्या किए थे, बॉयकॉट स्कूल कर दिया गया था, फॉरेन गुड्स को स्टॉप कर दिया गया था, सरेंडर का डिमांड था। फिर आउटकम क्या है, सस्पेंडेड आफ्टर चौरा चौरी,
ठीक है। और लीडर कौन इन्वॉल्व थे इसमें? महात्मा गांधी। तो आपको जब नोट्स बना रहे हैं, ये पॉइंट एग्जाम में जब लिख रहे होंगे तो ये पॉइंट बनेगा आपका, ये सारा कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे जब आप सोशल के नोट्स हिस्ट्री में बना रहे थे। मैंने एक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, ताकि आपको याद होगा टॉपिक वाइज किस तरीके से बनाया जाता है। आई होप दैट आई एम वेरी क्लियर इनटू दैट। जस्ट लेट अस टू जस्ट गो विद दैट देन। अब चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल फॉर क्वेश्चन ले लेते हैं आंसर नोट्स के। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछ लिया गया, व्हाई डिड गांधी, अगर वही आपका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ये गांधी कॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो आपको सब याद रहेगा उससे। तो आंसर इतने चौरा चौरे आप जब नोट्स बना रहे हैं, इंसिडेंट क्या हुआ, गांधी ने सस्पेंड किया, आप इतना ही लिखेंगे और राइट इन 3-4 पॉइंट्स, बस हो गया। तो नोट्स सही रहता है, नोट्स आपको क्लैरिटी देता है कि इंसिडेंट क्यों हुए, कैसे हुए, जैसे हम टॉपिक देखे थे पीछे आपका, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट्स के नोट्स बनाने का टेक्निक, क्योंकि नोट्स ही जो है आपको बहुत क्लैरिटी देगा आपके लास्ट एग्जाम में, आपका बहुत ईजिली आपका रिवाइज हो जाता है। चलिए अब यूज टेबल टू रिमेंबर द इंफॉर्मेशन, आपको किस तरीके से टेबल को आपको बनाना है। आप देख सकते हैं हमने इवेंट बना दिया, नॉन कोऑपरेशन, सिविल एंड क्विट इंडिया, ईयर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका लीडर है, यहाँ पे क्या है आपका क्या हुआ, एंड नॉन कोऑपरेशन के बाद क्या हुआ, सस्पेंडेड क्या हुआ था, उसको सस्पेंड कर दिया गया था। यहाँ पे आउटकम क्या था आपका, मैं बात कर रही हूँ ये सारी बातें, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद क्या होता है, इसका आउटकम क्या था। तो ये आप एक चार्ट बना के आप रख लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, नोट्स में टेबल्स कैसे रखना। अब हम चलिए ज्योग्राफी में जब जाते हैं, ज्योग्राफी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल टॉपिक है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो आप जब नोट्स बना रहे हैं आप क्या करें, रिसोर्स टाइप्स क्लासिफिकेशन, ये 3 पॉइंट है आपका, ठीक है। रिसोर्सेज में मान लीजिए हम ले रहे एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, बस इतना ही, क्योंकि उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन आपको बाद में लिखना है। नोट्स में खाली आप रिवाइज करेंगे पॉइंट को ताकि आपको फिट हो जाए वहाँ पे, ठीक है। टाइप्स में क्या आ गया आपका, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। क्लासिफिकेशन में क्या आ गया आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि जब आप नोट्स बना रहे हैं पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए आपके टॉपिक में, कि आप ये पॉइंट्स को आपको याद रखना है और ये सारे कीवर्ड्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप दैट अभी आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल रहा है नोट्स कैसे बनाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब डायग्राम बना रहे हैं तो ड्रॉ सॉइल प्रोफाइल, ड्राइंग नीटली, लेबल करेक्टली, कीप डायग्राम इन नोट्स फॉर द क्विक रिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान देना है कि आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। आप कोई भी ड्राइंग बना के यहाँ पे जो भी ड्राइंग रख ली है, क्या है, नीटली रहना, लेबल आपका करेक्ट रहना, ठीक है। और उसके बाद कीप इन नोट्स फॉर क्विक रिवीजन, बस इतना ही करना है, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम पॉलिटिकल साइंस के नोट्स के देते हैं कि पॉलिटिकल साइंस सिविक्स में भी नोट्स कैसे बनाते हैं। बहुत इजी होता है, बट वो टेक्निक को आपको फॉलो करना है। वो टेक्निक क्या है, हाई स्कोर मार्क्स के टॉपिक मान लीजिए पावर शेयरिंग, डेफिनेशन, टाइप्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड एग्जाम्पल। ये पॉइंट को आपको याद रखना। जब हॉरिजॉन्टल की बात आ रहा है, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वर्टिकल का आया, सेंट्रल आया, स्टेट आया, एग्जाम्पल कैसे हुआ, बेल्जियम हुआ, कम्युनिटी गवर्नमेंट हुआ, श्रीलंका हुआ। तो आप इस तरीके से याद रख लीजिए, खाली डेफिनेशन ही याद रखिए, टाइप्स याद रखिए, फटाफट बाकी फैक्टर को अगर मिस कर देते हैं तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल फॉर इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में मान लीजिए टॉपिक है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, तो प्राइमरी क्या रहा आपका, सेकेंडरी क्या रहा, टेरिटरी क्या रहा और पाई चार्ट क्या रहा। ये 4 चीज़ों के आधार पे ही आप बनाएंगे। दिस 4 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हेन यू आर मेकिंग इट। प्राइमरी में क्या था, फार्मिंग एंड फिशिंग आ गया, सेकेंडरी में क्या रहा, मैन्युफैक्चरिंग में चला गया। तो इस तरीके से ये सारे चीज़ पाई चार्ट बना के आप रखेंगे, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप विच यू पीपल हैव टू फॉलो इन द नोट्स, गॉट इट। अब हम मान लीजिए केस स्टडी। केस स्टडी आप क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल दे दिया, पैसेज ऑन बेल्जियम। अब यहाँ पे क्या, विच टाइप ऑफ पावर, if you will see that which type of power sharing is used। आपके नोट्स में खाली इतना ही रहेगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट शेयरिंग पावर अमॉन्ग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, बस इससे ज़्यादा अपने रखेंगे ताकि केस बेस्ड स्टडी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ आया आपको याद रहेगा कि ये कीवर्ड्स क्या थे। कीवर्ड्स क्या थे यहाँ पे, कम्युनिटी गवर्नमेंट थे, शेयरिंग पावर अमॉन्ग लिंग्विस्टिक ग्रुप, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो
तो यही आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। चलो फ्लो चार्ट अगर हम ले लेते हैं फॉर द नोट्स, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इवेंट्स हम ले लिए, ठीक है। तो कॉज, नेशनल असेंबली, आउटकम, आपको याद होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का रीजन क्या था आपका, आप जैसे कॉज याद आता आपको याद आ जाएगा, ओके, निकोलस। फिर नेशनल असेंबली किस तरीके से स्ट्राइक हुए, किस तरीके से लोग अटैक किए, किस तरीके से आउटकम हुआ, बस इतना याद रखना है। ये तीनों पे आपको डिवाइड करना है आपके आंसर को। तो ये एक तरीका होता है फ्लो चार्ट बनाने का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए। एग्जाम्पल फॉर द टॉपर के अगर हम लेते हैं नोट्स, किस तरीके से टॉपर बनाते हैं। सबसे पहले शॉर्ट पॉइंट वाइज, अंडरलाइन कीवर्ड्स, स्क्रीन डायग्राम, नो लेंथी पैराग्राफ। पैराग्राफ लेंथी एकदम नहीं रखना है आपको, जितना रखना है आपको याद रखना है, जितने आप पॉइंट्स में लिखेंगे, जितने आप नंबर में लिखेंगे, बुलेटिन में लिखिए। कोशिश कीजिए पहले आपका स्टार्टिंग आपको पता रहना, चाहे डेफिनेशन है या इंट्रोडक्शन है, फिर पॉइंट आएगा, फिर कंक्लूजन रखो या तो आउटकम रखो। ये आप पे डिपेंड करता है कौन से टर्म को आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो किसी भी स्टूडेंट्स को रखना है। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। आपके नोट्स अगर अच्छे हैं तो आप समझ जाइए आपका रिवीजन बहुत प्रॉपर हो जाएगा। अगर नोट्स नहीं है तो लास्ट मोमेंट में हड़बड़ी में आप बुक्स लेके बैठ जाएंगे, रेफरेंस बुक लेके बैठ जाएंगे, बहुत गलतियाँ कर देंगे, तो इसको अवॉइड कीजिए।